नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जोमेटो का IPO एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे अप्लाई करना है इस बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही IPO अप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जो तीन लाइन है, इस तीन लाइन को क्लिक करना है। तीन लाइन को क्लिक करने से क्या होगा, मेनू ओपन हो जाएगा। मेनू ओपन होने के बाद आपको ये जो ट्रेड का ऑप्शन है, इस ट्रेड वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको एक IPO का ऑप्शन दिख जाता है। जैसे ही हम IPO के ऊपर क्लिक करते हैं तो IPO का इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि अभी भी ओपन है, वो भी जोमेटो का IPO, और क्लोजिंग होने में एक दिन बाकी है। इसका जो प्राइस रेंज या प्राइस बैंड रहने वाला है 72 से 76 रुपये रहने वाला है इसका प्राइस बैंड। साथ ही इसका जो रिव्यू है देख सकते हैं कि हाई है। और अगर सब्सक्राइब की बात करें तो ये लगभग 1.2 गुना सब्सक्राइब हो गया है। और अप्लाई करना है तो सिंपल सा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले बटन को क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है लोड साइज। तो लोड साइज इसका 195 का, यानी कि आपको 195 शेयर लेना है तो आपको यहाँ पे एक टाइप करना पड़ेगा। दो टाइप करेंगे तो डबल हो जाएगा, आपके दो लोट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा अगर एक लोट लेना है तो एक लोट को क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक मैंने डाल दिया है। और प्राइस बैंड तो कट ऑफ प्राइस से ही लेगा वो, जो कि 76 रुपये है। कट ऑफ प्राइस मतलब 72 से 76 की जो प्राइस बैंड है ना, तो जो लास्ट का होता है 76, वही हमारा कट ऑफ प्राइस होता है। ठीक है, और कट ऑफ प्राइस डालने के बाद आपको यहाँ पे अपनी UPI ID डालनी है और उसका सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे डालना है। UPI ID दो पार्ट में बटी रहती है। पहला आपका UPI ID होती है और दूसरा उसका टाइप होता है कि किस UPI ऐप से आप कर रहे हैं। तो मेरा फ़िलहाल मैं यहाँ पे गूगल पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने गूगल पे की UPI ID डाल दी है और उसके आगे मेरा SBI बैंक का UPI है। तो ओके SBI वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से आपका जो भी है, भीम है तो भीम का भी UPL सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो मेरी UPI ID दिख रही है कि इस DP ID से आपका जो ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको नीचे इन्वेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी एक बिट लग जाएगी और यहाँ मुझे कंफर्म के लिए पूछा है तो मैंने कंफर्म कर दिया है। जैसे यहाँ से मैंने बिट लगाई तो ये मेरी जो रिक्वेस्ट है गूगल पे के UPI ऐप में पहुँच जाएगी। वहाँ से मुझे मैंडेट करना है। देखिए यहाँ से ऑर्डर लग गया है, अप्रूव पेमेंट को अप्रूव कब तक करना है, 17 जुलाई तक। तो अब हम पेमेंट अप्रूव कहाँ से करेंगे, अब यहाँ से बैक कर लेते हैं। आपको अपना जो पेमेंट अप्रूव है आपके UPI ऐप, मैंने यहाँ पे गूगल पे का यूज़ किया है तो मुझे गूगल पे पे दिखेगा। तो गूगल आपने जो IPO अप्लाई किया है उसका जो भी मैंडेट का प्रोसेस है, मैंने UPI प्रोसेस किया है तो मुझे अपने UPI ऐप में जाके मैंडेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे गूगल पे ओपन कर लिया है। गूगल पे ओपन करने के बाद सबसे ऊपर जो मेरा प्रोफाइल फ़ोटो है उसी को मैं क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा मुझे एक मैंडेट का ऑप्शंस यहाँ पे शो करने लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंडेट का ऑप्शंस को सिलेक्ट करता हूँ मैं। अगर आपके मोबाइल में नहीं दिख रहा है तो आप नीचे सेटिंग में भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो रिक्वेस्ट मुझे दिख रही है तो मैं उसी को क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ दोनों ही जोमेटो के IPO की रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है। मैंने एक जीरोधा से किया था और एक एंजल ब्रोकिंग से किया, तो दोनों का यहाँ पे रिक्वेस्ट मुझे मिल गया है। तो मैं जो टाइमिंग है वो देख लेता हूँ कि ये सबसे लेटेस्ट मिला है मुझे, तो मैं इसी को क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ 14,800 का जो फंड है वो ब्लॉक हो जाएगा मेरे बैंक अकाउंट से। और मैं ये जो कि IPO अगर मुझे अलॉटमेंट होता है तो ये फ़ंड यहाँ से कट जाएगा और मुझे अपने डीमेट अकाउंट में शेयर IPO के जो शेयर है वो मिल जाएंगे। अगर मुझे IPO नहीं मिलता है उस कंडीशन में मेरा जो फंड है 14,820 रुपये वो रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ से सिंपल सा ऑथराइज़ करना है। ऑथराइज़ को जैसे सिलेक्ट करते हैं तो आपसे बैंक पूछेगा। बैंक में मेरा SBI बैंक है डिफ़ॉल्ट, उसी को नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ मुझे UPI पिन इंटर करने के लिए बोल रहा है। जैसे मैं इसे करूँगा तो मेरा जो भी UPI ऐप का पिन होगा वो पिन में दे के कन्फर्म कर दूँगा, जिससे कि मेरा
जो आईपीओ है जोमेटो का वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से करूँगा तो आप फिर उसके बाद मुझे अपने एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल ऐप में चेक करना है। ठीक है, मैं इसे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो अभी यहाँ बैक आ जाते हैं। हम अभी एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल ऐप में आ गए हैं। तो अब वापस से आपको जाना है आईपीओ में। आईपीओ में सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखिए दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है आईपीओ लिस्टिंग का, जितने भी आईपीओ आएंगे यहाँ यहीं पर दिखेंगे। और यहाँ ऊपर है ऑर्डर बुक, तो मैं ऑर्डर बुक को सिलेक्ट करूँगा। ऑर्डर बुक में मेरा देखिए जोमेटो का अभी भी जो है ऑर्डर अभी भी लगा हुआ है। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर तो लगा दिया है, पर अभी पेमेंट के लिए मैंने यहाँ पे अप्रूव नहीं किया है। जब मैं वहाँ से मैंडेट कर दूँगा तो यहाँ पर भी ग्रीन टिक, जैसे यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है ना, ऐसे ही यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा। और आपको अगर अलॉट होता है तो 22 तारीख को आप चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर भी ग्रीन टिक लग के आ जाएगा। अगर आता है तो फिर आपको मिल गया है। ठीक है, तो ये स्टेटस यहाँ से चेक करना है। ठीक है, स्टेटस चेक करना भी बहुत आसान है। आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आप जब भी आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो यूपीआई आईडी आप करेक्ट डालिएगा। उसके दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट को ध्यान से डालिएगा। सेकंड ये है कि आपको आईपीओ का जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे के बीच में ही अप्लाई करना है, क्योंकि यह इसी टाइम आईपीओ का जो अप्लाइंग टाइम है वो रहता है। साथ ही आपको आईपीओ में एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर हर चीज़ के लिए अलग अलग टाइमिंग होता है। यहाँ ओपनिंग का टाइम 14 तारीख है, क्लोजिंग का टाइम 16 है, अलॉटमेंट का ऐसा अभी जो लास्ट पेमेंट आपको करना है यूपीआई से वो 17 तारीख है, और लिस्टिंग 27 को है। तो ये सारी जो डेट है वो अलग अलग होती है। तो इन डेट का विशेष ध्यान रखिएगा कि किस दिन क्या होने वाला है। ठीक है, और साथ ही आप इसे अपने नेट बैंकिंग के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शंस में जाइएगा लॉगिन करने के बाद अपने नेट बैंकिंग को, और वहाँ सर्विसेज में आपको आईपीओ वगैरह का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। अगर एसबीआई का नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो अजवा सर्विसेज में जाइएगा, आईपीओ को सिलेक्ट कीजिएगा। वहाँ पर आपसे डीपीआईडी पूछेगा। तो डीपीआईडी में आपको क्या देना है, आपका जो 12 डिजिट का 16 डिजिट का मैंने आपको बताया था ये डीपीआईडी, वही डीपीआईडी डालना है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे निकालते हैं। तो ये 3 लाइन को क्लिक किया, माय प्रोफाइल को सबसे ऊपर नाम है उसको क्लिक सेलेक्ट किया, या बैंक डिटेल में गया, बैंक डिटेल्स एंड डीपी डिटेल्स का ऑप्शन आ गया। तो यही वो डीपीआईडी है। इसमें जो 16 डिजिट का है, 8 डिजिट का इसमें आपका डीपीआईडी है 8 डिजिट का, और लास्ट का जो 8 डिजिट है वो आपका यूज़र आईडी बोल दीजिए या क्लाइंट आईडी बोल दीजिए, वो है। ठीक है, तो और आपसे वो वहाँ पे डिपॉजिटरी पूछेगा, तो सीडीएसएल डिपॉजिटरी दीजिएगा। हमारे इंडिया में 2 ही है डिपॉजिटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो एंजल ब्रोकिंग का जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट है वो है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल सिलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ डीपीआईडी डाल के वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, और आस्क बिट प्राइस वगैरह लगा के सबमिट करेंगे तो आपका वहाँ से भी आईपीओ अप्लाई हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी आईपीओ को एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल एप्लीकेशन से बहुत ही आसान 2 मिनट के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक इन्वेस्टमेंट पर्पज से डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर एक न्यू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।